सकता है, ठीक है। इसमें हमने कवर किया था इंसर्ट वन एंड इंसर्ट मेनी मेथड को, और हमने 3 तरह के डेटा देखे थे डेटाबेस में इंसर्शन के लिए, ठीक है। जिसमें हमारे पास सिंपल डेटा था और इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स थे और अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट था एंड अरे इंक्लूडेड था, ठीक है। सो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं कि हम डेटा को सर्च कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम डेटाबेस के अंदर डेटा को सर्च कैसे कर सकते हैं या फाइंड कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली जो एसक्यूएल डेटाबेसेस है उसमें उनके लिए कीवर्ड सेलेक्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेथड उसके बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, ठीक है। हमने सिर्फ फाइंड की हमारे पास फंक्शन है, सॉरी, फाइंड का फंक्शन है जिसकी मदद से हम बेसिकली किसी भी डेटा को इसमें से डेटाबेस में से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप इस सेक्शन में देखें तो मेरे पास एक सिंपल सा डेटा है, ठीक है, जिसमें एक नेम है, ईमेल है, एज है एंड देन आईडी है, ठीक है। सो बेटर तो ये है कि आप किसी भी यूज़र को उसके आईडी से सर्च करें, बट लेट्स सी हम इसमें फर्दर एट्रीब्यूट्स भी देखेंगे कि उनसे हम कैसे सर्चिंग कर सकते हैं। मोंगोश एसएच के अंदर भी आप ये क्वेरी टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोंगो शेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका तरीका मैंने बताया हुआ है कि आपने मोंगो शेल को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपने सिंपली लिखना है डीबी, यानी डीबी से मुराद ये करंट डीबी। अगर आपको नहीं पता कि डीबी पे कैसे आना है, ठीक है, तो आपने लिखना है शो डीबीएस, ठीक है, ये आपको डेटाबेसेस दिखा देगा। एंड परसेंट डीबी पे हम वर्क कर रहे थे तो आपने लिखना है यूज़, ठीक है, एंड परसेंट डीबी। स्पेलिंग का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। ये एक दफ़ा मैं शो कलेक्शन कर लेता हूँ ताकि मैं अपने टेबल्स को देख लूँ, ठीक है। मेरे पास पर्सन का डॉक्यूमेंट कलेक्शन जो है वो मौजूद है। सबसे पहले अगर मैंने सर्चिंग करनी है, सपोज मैं नाम फाइंड करता हूँ, ये स्मिथ, ठीक है। ये डेटा में फाइंड करता हूँ। आपने यहाँ लिखना है सिंपल डीबी, मतलब ये डीबी डॉट, ठीक है, पर्सन यानी ये कलेक्शन का नेम डॉट, और आपने यहाँ पर स्टार्ट करना है फाइंड, ठीक है। सो फाइंड जैसे ही मैंने लिखा, आपको मल्टीपल मेथड नीचे नजर आ रहे होंगे, मल्टीपल फंक्शंस। फाइंड, फाइंड वन, फाइंड एंड डिलीट, फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड वन एंड रिप्लेस, फाइंड वन एंड अपडेट। बट इस वीडियो में हम सिर्फ फाइंड एंड फाइंड वन कवर करेंगे। इंशाल्लाह अपने आने वाले वीडियोस में जब मैं डिलीशन, रिप्लेस और अपडेट वगैरह सिखाऊंगा आपको, तो साथ ही मेथड भी सिखाऊंगा। सो फाइंड वन के मेथड को हम सबसे पहले देखेंगे। फाइंड वन, ठीक है, आपने ये एक फंक्शन होता है और कुछ पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है एज ऑब्जेक्ट। ये पैरामीटर हमेशा ऑब्जेक्ट में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि फाइंड इस तरह मेथड लिख देना, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस डाल देने ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब सपोज अगर मुझे नेम को सर्च करना है तो मैं सिंपली लिखूंगा नेम। याद रखिएगा कि ये की होती है जिसको हम विदाउट कोटेशन लिखते हैं, आप इसको कोटेशन में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो मैंने इस तरह कॉलन डाले और फिर उसके बाद में यहाँ पर स्मिथ लिखूंगा, ठीक है। स्पेलिंग का खास ख्याल रखिएगा, जो स्पेलिंग आपने वहाँ पर इंक्लूड की है वही आपने लिखनी है, ठीक है। सो मैंने नेम कहा उसी तरह से, और स्मिथ, यानी नेम स्मिथ के अगेंस्ट जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा ये सिर्फ उसको फेच करेगा। यानी इस रिकॉर्ड के अंदर जितने फाइंड वन का मेथड जो होता है ये टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है, और जैसे ही टॉप से बॉटम जाता है फर्स्ट रिकॉर्ड जो इसको मैचिंग में मिलता है वही रिकॉर्ड ये रिट्रीव कर देता है, सॉरी रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, वही डॉक्यूमेंट ये जो है ना रिटर्न कर देता है, ठीक है। सो मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ के मेरे पास ये फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पर जो था वही सेम यहाँ नीचे क्वेरी में आ रहा है। इसमें नेम स्मिथ है, ईमेल स्मिथ @gmail एंड एज 23, ठीक हो गया। सो ये था एक बिल्कुल सिंपल सा सर्च। अब लेट्स सपोज क्या करना है कि आपने अगर कॉलम स्पेसिफाई करने हैं कि मतलब नाम तो सर्च करें बट साथ कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए, ठीक है। तो मैं पिछली ही क्वेरी को ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और मैं ये क्वेरी में लिखी थी और साथ में स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो आपने यहाँ पर फर्स्ट जो इस तरह का ये सेक्शन है हमारा, फर्स्ट एट्रीब्यूट जो एक्सेप्ट करेगा पैरामीटर, ये एक ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा डाल देना है और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने लिखना है नेम, ठीक है, और नेम को अगर आप यहाँ से 1 करते हैं तो इट्स मीन कि ये नेम को रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको अगर आप 0 करते हैं तो मीन ये नेम को रिटर्न नहीं करेगा। बट चूंकि हम 0 नॉर्मली नहीं लिखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बस ये रिटर्न ना हो, तो हम उसे लिखते ही नहीं उस कॉलम को, मतलब यहाँ लिखते ही नहीं है। बट जो जो कॉलम चाहिए होते हैं हम उसे 1 के साथ रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ सपोज मुझे नेम और एज मुझे चाहिए, ठीक है।
सो मैंने इन दोनों को क्या किया, 1 के साथ कर दिया, ठीक है। एंड अगेन अगर आप देखें तो इसने मुझे नेम और एज रिटर्न कर दिया और मेरे पास ईमेल नहीं है, ठीक है। सो ये था कि एक जो रिटर्न क्वेरी है उसमें से आपने उस डॉक्यूमेंट में से स्पेसिफिक फील्ड्स को चुनना कि कौन कौन से फील्ड शो हो जाए और कौन से नहीं, ठीक है। सो ये था सिंपल के लिए। अब लेट्स सपोज मैं नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा सा जाता हूँ और मेरे पास यहाँ एड्रेस नाम से एक एट्रीब्यूट हमने इंसर्ट किया था जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर अब आप सर्चिंग कैसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर सर्चिंग के मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। जैसे मैं सिंपली इस वाले क्वेरी के अंदर आता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। बल्कि मैं कम्प्लीटली रिमूव कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। db डॉट person डॉट फाइंड 1, ठीक है। फाइंड 1 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी तक हम फाइंड 1 की कैटेगरी में हैं, ठीक है। मैं इधर सर्च करता हूँ और सर्च में मैं सबसे पहले इसका नाम दूंगा, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है एड्रेस, ठीक है। सो ये हमारी की होती है जिससे हम सर्चिंग करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा एड्रेस, ठीक है, कॉलन डाल के स्पेस दे दूंगा। अब अगर आपने ये कॉलम सारे स्पेसिफाई करने हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, जैसे एड्रेस के अंदर स्ट्रीट और सिटी ये दोनों आपको मैचिंग चाहिए, तो आप यहाँ पर एक सिंपल ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है। मतलब एड्रेस के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एड्रेस के आगे एक ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो एड्रेस है और एड्रेस के आगे ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रीट और सिटी, तो इसके अंदर हम ये दोनों मेंशन कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा स्ट्रीट, तो स्ट्रीट में मेरे पास है 21 मेन स्ट्रीट और मेरे पास यहाँ पर है सिटी, देन नेक्स्ट और सिटी में है लंदन, ठीक हो गया। सो आपने इतना लिखना है इस तरीके से और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो इसने ये रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया। अगेन आप इसके अंदर कॉलम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं उसी मेथड से जिस तरह प्रीवियस मेथड हमने किया, ठीक है। सो अब अगर लेट्स सपोज आपने एक स्पेसिफिक एक ही फील्ड को चेक करना है, ठीक है, मल्टीपल को आपने नहीं चेक करना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहीं पे ही आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, यहाँ पर कोटेशन डाल के उसके अंदर लिखते हैं एड्रेस, ठीक है, एंड डॉट डाल दें। डॉट से क्या होगा कि आप इसके फर्दर जो मजीद इसके ऑब्जेक्ट के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। यानी एड्रेस डॉट सपोज मैं सिटी को चेक करता हूँ, ठीक है, और मैं कह देता हूँ दिस इज लंदन, ठीक हो गया। तो एड्रेस डॉट सिटी मैंने कर दिया और वो लंदन में लिख दिया सिंपली। तो आप इस तरीके से भी अपने रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अरे की तरफ। ऑब्जेक्ट हमने कर लिया। अब यहाँ मेरे पास एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर हॉबीज का एक अरे है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये हॉबीज है और इसके आगे एक अरे है, यहाँ पर अरे इंसर्शन हुई है, ठीक है। अब अगर अरे में मैंने सर्चिंग करनी है सपोज, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। सो मैंने क्या करना है, db डॉट पर्सन डॉट फाइंड 1, ठीक हो गया। एंड देन अगेन मैंने इसी तरह से ऑब्जेक्ट के ब्रेसेस डाल देने हैं, ठीक है। और अब अरे में अगर आपने सर्चिंग करनी है लेट्स सपोज, ठीक है, अगर आप सिंपल सर्चिंग करना चाहते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ हॉबीज़, ठीक है, और अगर किसी के हॉबीज़ में क्रिकेट अवेलेबल है, ठीक है, जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे, तो मैं यहाँ इस तरह सिंपल लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, वो रिकॉर्ड मेरे पास रिट्रीव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन केस सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी क्वेरी को स्ट्रिक्ट करूँ कि जिन क्वेरी में पूरे का पूरा अरे जो है वो रिटर्न हो और वो ट्रू हो, तब भी वो उस रिकॉर्ड को रिटर्न करे, अदरवाइज ना करे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर मैं चूंकि अब देखें जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हमने दी थी, तो उसके अगेंस्ट हमने ऑब्जेक्ट के वैल्यू को एक्सेस करना था, तो यहाँ पर करली ब्रेसेस दिए थे, ठीक है। अब चूंकि हम अरे है हमारे पास, तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखना है क्रिकेट, ठीक है, और मैंने लिखना है स्नूकर, सॉरी स्नूकर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखना है वॉकिंग, ठीक है, और अगेन मैंने लिखना है स्विमिंग, ठीक है। आपने ये जो इसका पैटर्न है इसको फॉलो करना है अगेन, तो ये इस रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब अगर इस केस में मैं अपनी क्वेरी को स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता और इस केस में मैं कोई एक भी कॉलम कम दे दूं, तो क्या करेगा कि ये किसी रिकॉर्ड को रिटर्न नहीं करेगा बल्कि नल मुझे कहेगा, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट कम है हमारे पास, ठीक है। अगेन ये है कि आपने अगर
अरे की इंडेक्सिंग करके आपने फाइंड करना है, आपको इंडेक्सिंग ईज़ी लगता है, ठीक है? तो आप इंडेक्सिंग से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ मैं यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर आया, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हॉबीज़ का जो 0th इंडेक्स है, ठीक है? डॉट्स के साथ 0 आपने दे देना है। यहाँ पर मैं लिखा कि वो क्रिकेट हो, ठीक है? मैं एंटर करूँगा, ये रिकॉर्ड रिटर्न होगा। बट लेट्स सपोज़ क्या कि मैं एंटर करूँ और वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट ना करता हो, जैसे 0th इंडेक्स पे स्नूकर में डाल देता हूँ, देखिए स्नूकर 1th इंडेक्स पे है, ठीक है? मैं एंटर करूँगा, ये नल रिटर्न करेगा, ठीक है? ये रिकॉर्ड 0th इंडेक्स पे नहीं है। सो बेसिकली ये था अरे की जो है हमारे पास सर्चिंग। और इसके बाद मैं देखता हूँ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे हमने कॉन्टैक्ट लिया था कल, ठीक है? ये कॉन्टैक्ट एक अरे है, बट जब उसको एक्सपेंड करते हैं तो इसके अंदर फर्दर फिर ऑब्जेक्ट्स हैं दो, ठीक है? सो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को भी फाइंड करने का मेथड बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? आपने इस सिनेरियो में सिंपल क्या करना है कि लेट्स सपोज़ अगर आपको दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ फाइंड वन के अंदर आता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मुझे मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है? कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट, ठीक है? मुझे चाहिए दोनों चीज़ें, जैसे मुझे टाइप भी चाहिए और मुझे नंबर भी चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अरे को अभी सर्चिंग कर रहा हूँ और अरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर अरे लिया और उसके अंदर मैं लूँगा जो मेरा ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर कहता हूँ कि टाइप इसका जो है वो है होम, ठीक है? और नंबर जो है, ठीक है? वो है 1 2 3। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सी लास्ट में मैंने 7 छोड़ दिया है, कंट्रोल वी एंड 7, ठीक है? सो मैंने क्या किया कि अब ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी और मैं एंटर करता हूँ, ये नल रिटर्न करेगा। नल रिटर्न करने की वजह ये है कि जब हम इस पैटर्न से डालते हैं तो हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स को डालना होता है, मतलब 0th इंडेक्स को भी और 1th इंडेक्स को भी। लेकिन हम चूंकि हम सिर्फ 0th इंडेक्स इंसर्ट कर रहे हैं तो इस केस में ये हमारे पास नल रिटर्न करेगा। इसका सोल्यूशन क्या है कि आपने सिंपली यहाँ से इस अरे को ख़त्म कर देना है, यानी आप बता रहे हैं कि इस कॉन्टैक्ट के अंदर ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हमें सर्च करके दो, तो इंडेक्सिंग वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। जब आप एंटर करेंगे तो ये रिकॉर्ड आपके पास ये जो है ना सर्च में ले आएगा, ठीक है? अगर सपोज़ आप अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को इंडेक्स से फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मेथड है, आपने सिंपली यहाँ पे आना है उसी तरह, ठीक है? और आपने यहाँ पे लिख देना है नॉर्मल, जिस तरह नॉर्मल आप एक्सेसिंग करते हैं आपने वही मेथड फॉलो करना है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, ठीक है? जैसे हमने कहा कॉन्टैक्ट डॉट, ठीक है? कॉन्टैक्ट डॉट में कहता हूँ 0th, यानी 0th इंडेक्स पे मेरे पास टाइप होम है और नंबर जो है वो ये एक स्पेसिफिक गिवन है, ठीक हो गया? तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं 0th इंडेक्स पे कहता हूँ डॉट टाइप, 0th इंडेक्स पे टाइप में जितने होम हैं वो मेरे पास रिटर्न कर दो, ठीक है? इंडेक्स डॉट टाइप होम मैं एंटर करूँगा तो ये रिकॉर्ड मेरे पास रिटर्न हो जाएगा जो फर्स्ट इसने चूज़ किया है, ठीक है? अब जल्दी से हम लास्ट अपने उसके तरफ बढ़ते हैं, db डॉट पर्सन डॉट पर्सन डॉट फाइंड। पहले फाइंड वन के ऊपर हमने काम किया, अब फाइंड जो है वो भी उसी तरीके से काम करता है, बट ये क्या करता है कि ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फैच करने के लिए यूज होता है, ठीक है? यहाँ आपने क्या करना है कि db डॉट पर्सन डॉट फाइंड लिख के अगर आप इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो ये सारे रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा, ठीक है? जितने रिकॉर्ड आपके डेटाबेस के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक हो गया? ओके, सो ये हमारे पास सारे रिकॉर्ड रिटर्न करता है। तो इसके अंदर अगर आपने फिर फर्दर क्वेरीज लगानी है तो आप उसी मेथड से लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप अपनी नॉर्मल सर्चिंग कर सकते हैं और जिस टेक्निक से फाइंड वन के अंदर आपने चीज़ें इंसर्ट की बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि मोंगोडीबी के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट है वो 16 MB से अबव जाता है, ठीक है? 16 MB से अबव अगर कोई डॉक्यूमेंट जा रहा है तो मोंगोडीबी की क्वेरी उस डॉक्यूमेंट को रिटर्न नहीं करेंगी, क्योंकि उसमें एक क्वेरी के अंदर डॉक्यूमेंट की लिमिट जो है वो 16 MB तक है, ठीक है? होप गाइस आपको ये चीज़ें सारी समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, बाय।